क्लास 11th का डायमेंशंस टॉपिक है, न्यूमेरिकल है। इफ डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड फ्रीक्वेंसी न्यू आर द बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जब इन्होंने क्या बोले, बेसिक क्वांटिटीज। देखिए, सो डेंसिटी रो है, ठीक है, ये होता है ml-3, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सो ml-3 इसकी डायमेंशन होगी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, ये होता है एक्सेलरेशन lt-2, और साथ में आपको एक और चीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी न्यू, ये होता है 1 बाय टाइम पीरियड यानी कि t की पावर -1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें m, l और t की वैल्यूज रो, g और न्यू की टर्म्स में निकालना है, क्योंकि अब हम रो, g और न्यू को बेसिक क्वांटिटीज मान लेंगे। पहले हम मानते थे m, l, t को बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, बस इतना ही चेंज है, बाद में फोर्स पे आते हैं। सो यहां से देखिए, यहां से आप लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू हाउ मच, रो डिवाइडेड बाय l की पावर -3, विच इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू रो इंटू एल की पावर 3। ये एक इक्वेशन आ गई, यहां पे 1 लिख दिया मैंने इसको। यहां से l की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। सो l इज इक्वल्स टू हाउ मच, g डिवाइडेड बाय t की पावर -2, विच इंप्लाइज l इज इक्वल्स टू g इंटू टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और यहां से देखिए न्यू की वैल्यू t-1 है, सो न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय टी आप कह सकते हैं। इट इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय न्यू, विच इज न्यू की पावर -1। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को यूज करेंगे। देखिए, थर्ड में से t की वैल्यू सेकंड में पुट करो, सो l इज इक्वल्स टू g इंटू न्यू की पावर -1 का स्क्वायर, gt स्क्वायर है ना, राइट। ये हो जाएगा g इंटू न्यू -2, ये l की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 4 मान लिया इसको। थोड़ा सा इक्वेशन बढ़ जाएंगे बट आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 से, यानी कि ये जो इक्वेशन l की आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे, देखिए, सो m इज इक्वल्स टू रो इंटू एल क्यूब, एल की पावर 3, यानी कि g न्यू -2, इक्वेशन 4 से l की वैल्यू पुट कर दी, की पावर 3। ये हो जाएगा न्यू g क्यूब और न्यू -2 3 6। ये m की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लो। अब देखिए, जो हमारा क्वांटिटी है दैट इज फोर्स, राइट। हमारी क्वांटिटी थी फोर्स f की हमें डायमेंशंस निकालनी है इन तीनों की टर्म्स में, mlt से हटाना है। तो फोर्स एक्चुअली क्या होता है, mlt-2। अब mlt की जो 3 वैल्यूज निकाली उसको हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। नाउ m वुड बी रो g क्यूब न्यू की पावर -6, उसके बाद l की वैल्यू पुट करेंगे विच इज g न्यू की पावर -2 ml। अब बच गया t की पावर -2 है, और t हमारा क्या है, देखिए ये लिखा t की वैल्यू, ये वाली इक्वेशन 3 है ना हमारी, दिस वन, t की वैल्यू है -1, न्यू -1, तो न्यू -1 और t की पावर -2 है। इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं इसका जरा ये आपको लेजर्स दिखा दूं, इसमें पुट करना है। ये m की वैल्यू होगी, ये l की, और ये t-2, यानी कि इसकी पावर -2 हम यहाँ पे कर देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए एडजस्ट करके। दिस बिकम्स न्यू g क्यूब न्यू की पावर -1, सॉरी पहला रो था, न्यू नहीं था, इंटू g इंटू न्यू की पावर -2, दिस इज न्यू, इंटू न्यू की पावर -2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये तो न्यू की पावर 0 हो जाएगा, न्यू की पावर -6 बचेगा, और g भी हो जाएगा रो g की पावर 3+1, ठीक है, और न्यू की पावर -6 -2 +2, तो हो जाएगा रो g की पावर 4 न्यू की पावर -6। ये आपका हो जाएगा फोर्स का नया डायमेंशन। विद दिस आई थिंक दिस वाज द ओनली क्वेश्चन आपको निकालना था, न्यू g4 न्यू रो g4 न्यू -6। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।